नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पहले ही हफ्ते में विंटर सेशन यानी जो सर्दी के मौसम में पार्लियामेंट का अधिवेशन होता है, उसके पहले ही हफ्ते में तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की सदस्य महुआ मोइत्रा, इनको सस्पेंड कर दिया गया। हाउस से उनको निष्कासित किया गया, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई। और उस पर तमाशा होना ज़रूरी था, बिल्कुल होगा ही, क्योंकि अपोजिशन के पास अगर कोई मामला है ही नहीं। और इसके पहले कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा संसद सदस्य इसी कारण से और बर्खास्त किए गए हैं लोकसभा से, संसद से। तो जो कुछ महुआ मोइत्रा ने किया था पापकर्म, उसकी तो कीमत उनको चुकानी थी ही, सज़ा होनी ही थी। हाँ, एक औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी होती है कि भाई किसी को भी डेमोक्रेसी में सज़ा देनी है तो कम से कम उसको अपना बचाव रखने की चांस दिया जाता है, तो दिया गया था। लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के बजाय मैंने चोरी की ही नहीं, आपका कायदा गलत है, आपके नियम गलत है, आपके कानून गलत है, ये बताना में महुआ मोइत्रा, यानी बोलते हैं ना चोर के ऊपर मोर वगैरह, वैसी बात कर रही थी। तो ये चलने वाला नहीं था। ये पहले दिन से तय था कि जो सबूत पहले दिन सामने आ गए, दुनिया के सामने आ गए, दुनिया के नज़रों में महुआ मोइत्रा चोर ठहराई गई थी, सिद्ध हो गई थी। हाँ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो होती है, नियमों की प्रक्रिया जो होती है, उसमें ये तय होना ज़रूरी था। इसीलिए उसे एथिक्स कमेटी के पास भेजा गया। इनको अपना कोई बचाव है तो रखने का चांस दिया गया, लेकिन इनको वो करना ही नहीं था। और उनको बिल्कुल मालूम था। एक बात होती है दोस्तों, चोर मचाए शोर, ऐसी बात जो बोली जाती है, उसका अगर मूर्तिमंत उदाहरण, एग्जाम्पल हमको चाहिए तो हम महुआ मोइत्रा को देख सकते हैं। वो तो चोर है ही, लेकिन जिसने उनको पकड़ा है वही तो चोर है। इस ढंग से जो बात करेंगे उसका नाम महुआ मोइत्रा है। और उनके साथ जो कुछ लोग इकट्ठा हो गए, उनको भी यही बताना था, हमारा चोरी करना ही अधिकार है। गुनाह करना, कानून तोड़ना, पैरों तले कानून को रोन देना, ये हमारा अधिकार है। और यही डेमोक्रेसी है। अगर उसमें रोकोगे तो तुम चोर हो, तुम गुनहगार हो। इसको कहते चोर मचाए शोर, और वही तो हुआ। लेकिन एक बात होती है, अपने गली में अपने लोगों के सामने आप तमाशा करो, तालियां ज़रूर मिलेंगी, लेकिन वो असलियत नहीं होती। वो अपने आप और हमारे अपने आप के लिए बनाया हुआ भ्रम होता है। उसमें आप कितने भी खुश हो जाओ, फंस तो जाओगे। क्योंकि कानून जो व्यवहार में होता है, शासन जो होता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। मुझे एकदम याद आ गई है कि 2013 में, यानी 10 साल पहले, जब लोकसभा का चुनाव मोदी जी पहली बार लड़ रहे थे और बीजेपी के टॉप मोस्ट राष्ट्रीय नेता बन गए थे, तो बहुत जल्दी, यानी मुझे लगता है सितंबर से ही उन्होंने 8 महीने पहले चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। और बाद में दिसंबर आते आते या जनवरी आते आते उनके हर चैनल पर इंटरव्यू शुरू हो गए। ऐसे ही एक इंटरव्यू में किसी संपादक ने उन्हें पूछा था कि आप आ गए, आप सत्ता में आ गए तो चारों ओर दहशत फैल जाएगी। लोग कहते हैं कि गुजरात में मोदी का शासन यानी एक दहशत है, डर का माहौल है। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबको डर कर रहना पड़ेगा, छुप कर रहना पड़ेगा, दहशत में रहना पड़ेगा? ऐसा सवाल एक संपादक ने पूछा था। तब मोदी जी ने कहा था, बिल्कुल किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो अगर लोकतंत्र है तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं।
बिल्कुल आराम से रहो, कोई किसी को डरा भी नहीं सकता। लेकिन ये बोलते बोलते उन्होंने और एक लाइन जोड़ दिए थे आखिर में, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा। क्या बोले थे मोदी? किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब लोग सुरक्षित है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। ये बोलते बोलते आखिरी वाक्य उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ लोगों को डरना पड़ेगा। वो कुछ लोग का मतलब ही महुआ मोइत्रा है। जो कानून तोड़ेगा, गुनाह करेगा, जुल्म करेगा, उसे तो डरना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून से डरना ही कानून का राज होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून का डर होना चाहिए। और अगर आप कानून तोड़ोगे तो आपको सज़ा मिलेगी ही, और सज़ा का डर ही कानून का असली हथियार होता है। कानून की असली ताकत तो डर में होती है कि कानून मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा जब इंसान के दिमाग में बैठ जाता है तो वो कानून का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, और जब वो नियमों का पालन करता है तो गुनाहों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन आप कानून तोड़ने में, गुनाह करने में अगर खुद को प्रतिष्ठित मानने लगे तो कोई कानून व्यवस्था बचेगी ही नहीं। जो लोग आज महुआ मोइत्रा पर अन्याय हुआ बोल रहे हैं, क्या उन्होंने जो काम किया है, कानून तोड़ा है, नियम तोड़ा है, वो कैसे सही हो सकता है? उसका खुलासा दे सकते हैं? नहीं। मामला अदानी का नहीं है, मामला हीरानंदानी का नहीं है, मामला संसद सदस्य ने कानून तोड़ने का है। जो सदस्य लोगों ने कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में भेजा है, जिसको अपनी तरफ से लाखों लोगों ने, मतदाताओं ने कानून बनाने का एक अधिकार दिया है, और आम आदमी के लिए जो सांसद कानून बनाता है, क्या उसको कानून तोड़ने का अधिकार मिलता है? कानून बनाने का अधिकार मतलब खुद कानून बन जाना या कानून तोड़ने का अधिकार मिलना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और महुआ मोइत्रा ने वही तो किया है। सरकार की या पार्लियामेंट की जो डिजिटल व्यवस्था है, उसमें हर संसद सदस्य को एक पासवर्ड दिया जाता है, कोड वर्ड दिया जाता है कि उसका जो संसद के व्यवहार में जो पत्र व्यवहार होता है वो गोपनीय रखने के लिए वो पासवर्ड ज़रूरी होता है। दूसरा कोई भी उस संसद सदस्य का जो पत्र व्यवहार शासकीय व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था में हो रहा है उसमें झांक भी नहीं सकता। लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपना पासवर्ड किसी दूसरे इन्वेस्टर को, उद्योगपति को दे दिया, जिसका नाम कुछ हीरानंदानी वगैरह, दर्शन हीरानंदानी, और वो महुआ के नाम पर अदानी के बारे में सवाल पूछता रहा। सदन में महुआ मोइत्रा अदानी के खिलाफ अलाप शराब कुछ भी बोलती थी। अदानी के नाम से मोदी सरकार पर और मोदी पर पर्सनल आरोप करती रही। और ये सब सवाल कौन पूछ रहा था? अदानी का जो कॉम्पिटिटर है, उनके सामने चैलेंजर करके खड़ा रहने वाला जो उद्योगपति है, मानो वही महुआ को कठपुतली जैसा संसद में उसके साथ खेल रहा था। तो क्या दर्शन हीरानंदानी को बंगाल के वोटर ने संसद के लिए चुना था? उसका जो धंधा है, उसकी जो कंपनी है, उसके लाभ के लिए दूसरा उद्योगपति अदानी उसका नुकसान करने के लिए महुआ को लोगों ने बंगाल से चुनकर संसद में भेजा था? अगर नहीं है तो ये पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को देना, ये कानून तोड़ना हो जाता है। जिस विश्वास से देश की कानून व्यवस्था, संसद की व्यवस्था आपको एक पासवर्ड देती है, वो गोपनीय रखना ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। और वही गोपनीयता का भंग अगर महुआ मोइत्रा करती है तो संसदीय सुरक्षा के बारे में वो खिलवाड़ करती है। भूलो मत, 20 साल पहले इसी संसद पर कुछ लोगों ने हमला किया था, टेररिस्ट संसद भवन तक पहुंच गए थे,
संसद भवन के अंदर तक पहुंच गए थे, कुछ सुरक्षा रक्षकों की उन्होंने हत्या कर दी थी। ये सब संसद भाग निकले थे। आज जो चिल्ला रहे ना, आज लोकतंत्र धोखे में है बोल रहे थे, वो सब लोग उस वक्त भाग खड़े हुए थे संसद छोड़कर, अपनी अपनी जान बचाने के लिए। किसी को परवाह नहीं थी कि पार्लियामेंट में बम का धमाका होगा या और कोई मर जाएगा। बेचारे सुरक्षा रक्षक मारे गए। क्यों मारे गए? कहीं ना कहीं उस सुरक्षा में छेद हुआ था, भेद हुआ था। उसका फायदा उन लोगों ने उठाया जो एक्सट्रीमिस्ट होते, दहशतवादी होते, दहशतगर्द होते। वो पार्लियामेंट तक घुस गए क्योंकि पार्लियामेंट की सुरक्षा में भेद हुआ था। अगर वो भेद करने वाले गुनहगार है तो महुआ मोइत्रा क्या है? सुरक्षा गोपनीयता पर निर्भर होती है। तो सवाल ये है कि ऐसी कोई भी सदस्य है तो उससे दूरी बनाना ही सभ्यता का और कानून का काम होता है। और जो सब लोग खड़े हो गए इंडी अलायंस बनकर महुआ के साथ, वो सब के सब पार्लियामेंट के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट की सुरक्षा से दगाबाजी करते हैं, उसके विरोध में खड़ा हो जाते हैं और पार्लियामेंट की सुरक्षा भेदने वाले को ही समर्थन दे देते हैं। तो उन पर भी वही क्या बोलते हैं, सजा होनी चाहिए उनको भी। बात देखिए, महुआ को तो होना था, ये तो पहले दिन से तय था। जब निशिकांत दुबे ने ये मामला पार्लियामेंट में उठाया कि महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट से, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंच जो है पार्लियामेंट, उससे दगाबाजी की है, ये मामला जब उजागर किया निशिकांत दुबे ने, और उसके बाद डर कर जिसको ये पासवर्ड दिया गया था वो हिंगोरानी ने खुद एक शपथ पत्र एफिडेविट बनाकर भेज दिया कि भाई हाँ मुझे मिला था और इनके नाम पर मैं ही सवाल भेज रहा था। यानी जिसके लिए महुआ ने पार्लियामेंट से दगाबाजी की थी वही इनके खिलाफ एक साक्षीदार बनकर खड़ा हो गया, सबूत देने के लिए सामने आ गया। तो महुआ बुरी तरह से फंस गई थी। लेकिन चोर मचाए शोर, मैं तो चोर हुई नहीं, मुझे पकड़ना, मेरी चोरी पकड़ना ही एक गुनाह है। इस ढंग से राहुल गांधी से लेकर महुआ तक पूरी की पूरी विरोधी दल जो है वो सामने खड़े हो गए। इसमें बेचारा बीएसपी का एक एमपी बलि का बकरा बन गया। महुआ को तो सजा होने वाली थी, महुआ पनिश होने वाली ही थी। लेकिन उसके बचाव में अगर बीएसपी का एमपी आकर खड़ा हो जाता है तो वो महुआ को बचाना ये बीएसपी की भी पॉलिसी मानी जाएगी। लेकिन दानिश अली जो महुआ के बचाव में बार बार खड़े हो रहे थे, वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी के एमपी थे और मायावती ने उनको रोकने की बार बार कोशिश की कि आप कांग्रेस से दूर रहो, मीडिया में मत जाओ। फिर भी वो जा रहे थे। और जो आखिरी बोलते हैं ना, ऊँट की क्या बोलते हैं उसको, आखिरी गुनाह जो होता है वो उनका हो गया। तो मायावती ने दानिश अली को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हाँ, उनका जो सांसद सदस्यत्व है वो तो इससे जाएगा नहीं, वो खुले हो गए। अभी तो खुले आम राहुल गांधी से गले मिलेंगे, महुआ के समर्थन में रोना धोना शुरू कर देंगे, वो बात अलग है। कौन है दानिश अली? दानिश अली असलियत में देवे गौड़ा के पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे। हमने बार बार उनको अलग अलग अंग्रेजी और हिंदी चैनल में देखा है। उनको राज्यसभा में जाना था, लेकिन देवे गौड़ा ने उनको कभी राज्यसभा में भेजा नहीं, क्योंकि देवे गौड़ा और उनके बेटे कुमार स्वामी ओपनली बोलते थे कि राज्यसभा की सीट हम ज़्यादा पैसा देने वालों को बेचते हैं। और दानिश अली के पास राज्यसभा की सीट खरीदी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन 2018 के चुनाव में
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर के साथ मायावती ने दोस्ती कर दी थी, जगह का क्या बोलते सीटों का बंटवारा किया था। तो उस वक्त दानिश अली और मायावती इनका परिचय हो गया, दोस्ती हो गई। आगे चलकर जब यूपी के लोकसभा चुनाव में 2019 के जब आधी सीटें अखिलेश और मायावती में बांटी गई, तो मायावती ने दानिश अली को अमरोहा से बीएसपी का कैंडिडेट बनाकर खड़ा कर दिया। जो असलियत में कर्नाटक के हैं वो यूपी में गए और यूपी से चुनकर लोकसभा पहुंच गए। लेकिन ऐसे लोग कभी भी किसके भी नहीं होते। मायावती ने उसका खुलासा उनको निष्कासित किया तब किया है कि देवे गौड़ा ने इनको भरोसे का इंसान बनाकर मेरे पास भेजा था, उनको रेकमेंड किया था इनको लोकसभा में भेज दो। लेकिन मायावती भी बिना फायदे के किसी को चुनाव का टिकट तक नहीं देती। आजकल जो समाजवादी पक्ष में है, बीच में बीजेपी में 5 साल थे वो स्वामी प्रसाद मौर्य, एक समय मायावती के बिल्कुल नज़दीकी हुआ करते थे, विधानसभा में अपोजिशन लीडर का भी काम किया है। उन्होंने तो 2017 के चुनाव में बीएसपी छोड़कर वो बीजेपी में चले गए, तब खुले आम बोला था मायावती टिकट बेचती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा मायावती का एक समय का नज़दीकी नेता अगर खुलेआम बोलता है कि मायावती हर चुनाव की टिकटें बेचती है, उम्मीदवारी बेचती है, बिना पैसे की बीएसपी की उम्मीदवारी किसी को भी नहीं मिलती, तो बात साफ है। कर्नाटक के दानिश अली अगर यूपी में अमरोहा से लोकसभा में चुने गए तो उनको भी मायावती ने फ्री में टिकट नहीं दिया होगा। हाँ, उम्मीदवारी दे दी, देवे गौड़ा के कहने पर दे दी, लेकिन फ्री में तो नहीं होगा। दानिश अली ने पैसा दिया होगा। अब आपको और एक बात बता दूं, ये यूपी के लिए नई बात नहीं है। आपको याद होगा तो एक समय मुलायम का दबदबा हुआ करता था यूपी में। उस वक्त उनके भी एक दानिश अली थे जिनको अमर सिंह नाम से पहचाना जाता था। ये ओरिजिनल कांग्रेसी थे, बाद में मुलायम को चिपक गए और मुलायम के व्हीलर डीलर बन गए। 2008 में जब कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट फ्रंट में अपनी तलवार निकाली थी, तब इन्होंने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी मनमोहन सिंह के सामने खड़े किए थे और सौदा किया था कि मिनिस्ट्री मिलेगी। सोनिया ने दी नहीं, बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब ये, जिस ढंग से यहाँ का माल उधर वहाँ का माल इधर करके अमर सिंह जो राजनीति करते थे, बिल्कुल उसी ढंग से दानिश अली अपनी राजनीति करते हैं। इसलिए वो देवे गौड़ा की आशीर्वाद से और मायावती से टिकट खरीदकर दिल्ली में लोकसभा में पहुँचे थे। तो ये तो नाटक करने वाले थे। और एक बात साफ है, अगर अगले चुनाव में मायावती अकेले लड़ने वाली है, ना इंडिया अलायंस में आ रही है, ना अखिलेश के साथ जा रही है, तो अगला चुनाव यूपी में दानिश अली मायावती का हाथी चिन्ह लेकर जीत नहीं सकते। तो उसके बजाय दूसरी किसी पार्टी में उनको जाना है, तो मायावती आपको खुद को निष्कासित करे, इसलिए दानिश अली जानबूझकर प्रयास कर रहे थे, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। मायावती का गुस्सा जायज़ है, लेकिन मायावती ने दानिश अली को पनिश किया, ऐसा लगता है वो पनिशमेंट है ही नहीं। दानिश अली वही तो चाहते थे। अब एक महीने में या 2 हफ्ते में एक दिन खबर आएगी कि दानिश अली कांग्रेस में चले गए। दानिश अली अगला चुनाव अमरोहा से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, हाथ चुनाव चिन्ह लेकर लड़ेंगे, ये भी खबर हम सुनेंगे। शायद महुआ मित्रा भी अगला चुनाव कांग्रेस के नाम पर लड़ सकती है। दोस्तों, बात यह है कि ये लोग भूल गए कि राजनीति आरोप और चोर मचाए शोर ऐसे पॉलिसी से नहीं चलती। राजनीति लोगों के जीवन से संबंधित
व्यवहार है। जब लोगों का भरोसा आपसे उठ जाता है तो आपका नाम कितना बड़ा है, आप किस घराने से आए या आपके पूर्वज क्या करते थे, उससे लोगों को मतलब नहीं होता। इस मामले में महुआ मोइत्रा पनिश हो गई है। शायद ममता उनको वापस टिकट भी नहीं देगी और दानिश अली कांग्रेस के साथ रहकर भी यूपी में हार जाएंगे। तो पनिश हुई मोइत्रा और बलि का बकरा हुए दानिश। दोस्तों, अब यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।